हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ और आज जो है प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं होगी मेरी साइड से। आज हमारा लास्ट डे है, कल एग्ज़ाम है। तो आई होप जिसका भी मेरे साथ एग्ज़ाम है आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। और हम लोग जो है अच्छे से परफॉर्म करें, जितनी हम लोगों ने तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग हमें बेटर रिजल्ट्स मिलें। तो वो सब है। तो आज के दिन जो लास्ट डे होता है, मेरी क्या स्ट्रेटजी होती है लास्ट डे। स्ट्रेटजी तो कुछ नहीं, बस मेरा रहता है कि मैं कभी भी लास्ट के डेज़ में पढ़ाई नहीं करती, और इवन लास्ट डे को तो बिल्कुल भी नहीं करती। मैं जो है अपने माइंड को फ्रेश रखती हूँ और जो है उसको जो है अच्छे से फ्रेशन अप होकर और फिर एग्ज़ाम देने जो है मैं जाऊंगी कल। तो इसीलिए जो है मैं आज बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं उठाने वाली, कुछ भी रिवीजन नहीं करने वाली। कल तक जितनी थी मैंने कर ली। और आज जो है यहाँ पर मॉर्निंग में मैं एज़ यूजुअल अम्मू के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। उसके लिए परांठा बना रही थी और बाकी अपना जो ब्रेकफास्ट है वो भी तैयार कर लिया, अपने हस्बैंड का भी। तो वो सब जो है प्रिपरेशन जो है चल रही है। तो यहाँ पर जो इसको परांठा खाना था और इसने ट्रायंगल शेप में बोला, तो ट्रायंगल शेप में इसके लिए परांठा बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, ये बिल्कुल भी आज इसमें मैं स्टडी से रिलेटेड कुछ भी नहीं डालने वाली। मैं जस्ट लास्ट डे जो रिफ़्रेशमेंट होना चाहिए, मतलब हमें, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट जो दिन होता है उस दिन हम लोगों को जो है बुक्स वगैरह नहीं उठानी चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, और बिल्कुल माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करना चाहिए। हमें जो है काम रहना चाहिए। और जो है उससे क्या होता है कि हम जब कल एग्ज़ाम में बैठेंगे तो जो है हमारा माइंड रिलैक्स होगा, तो हम अच्छे से जो है परफॉर्म कर पाएंगे उसके अंदर। तो इसीलिए जो है मैं आज, अब आप कुछ भी कर सकते हो रिलैक्स रहने के लिए। देखो मैं तो मेरा तो यही है, जो मैंने आज सोचा है कि मैं अपना जो है घर की डस्टिंग क्लीनिंग और ये सब करूँगी रिलैक्स और रहने के लिए। उसके बाद देखते हैं, ये सब करने के बाद कहीं बाहर जाते हैं या कुछ करते हैं, वो सब जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अम्मू के लिए परांठा बन गया है, लेकिन अब इसको जो है रोना इस बात पे है कि ये बड़ा बना दिया, मुझे छोटा चाहिए था। तो चलो जैसा भी था, मैंने उसको मना लिया। और जो है अपना और अपने हस्बैंड का और अम्मू का, अपना नहीं, अपने हस्बैंड का और अम्मू का जो है ब्रेकफास्ट मैंने तैयार कर लिया था और उनको दे दिया, सर्व कर दिया। और यहाँ पर जो है मैं अम्मू का फ्रूट लंच पैक कर रही हूँ। आज भी ये जो है एप्पल लेकर जाएगा, तो मैं जो है एप्पल जो है इसके लिए कट कर रही थी। हाफ एप्पल जो है वो काफ़ी होता है इसके लिए। और यहाँ पर जो है पानी मैंने बॉईल कर लिया, इसके लिए गर्म कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि ना ठंडा पानी, अभी बहुत ठंड हो रखी है इस वजह से। उसके बाद फिर मैंने अपना जो मेरा ज़ीरा सॉफ्ट वाटर है, जो मेरा डेली का होता है, मैं यही पीती हूँ मॉर्निंग में खाली पेट, तो वो जो है मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। और इतने मैं जो है अम्मू के लंच वगैरह, इसकी वाटर बॉटल वगैरह और इसका बैग जो है उसको पैक कर दूंगी। यहाँ देखो ये बैठ के कैसे खा रहा है अपने पापा के साथ और दूध पी रहा है। तो यहाँ पर जो है इतने मेरा भी जो वाटर था वो बॉयल हो चुका है। तो फिर मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया, और जब ये ठंडा होगा तो मैं इसको ले लूँगी। यहाँ मेरी बुक्स देख लो कैसे फैली हुई हैं। आज जो है मैं इनको थोड़ा अच्छे से साफ़ करके और साइड में रख दूँगी कुछ दिन के लिए रेस्ट पर। तो ये जो है अमू रेडी हो गया था स्कूल के लिए, और कॉम्ब इसने करवाया नहीं, तो कॉम्ब करवाने के बाद फिर इसको स्कूल ड्रॉप करने के बाद अब जो है मैं आगे अपनी, जो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आज घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि इतने टाइम में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला एग्ज़ाम के चक्कर में। तो मैंने बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं किया था डीप क्लीनिंग टाइप या कुछ भी, क्योंकि टाइम नहीं था। और इन चीज़ों को मैं सेकेंडरी पे रखती हूँ हमेशा। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं ये चीज़ें करती हूँ, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो प्राइमरी है वो मेरी, मतलब अपनी तैयारी या अपना एग्ज़ाम होता है, इस वजह से। तो आज जो था, मुझे लगा चलो ठीक है, अच्छे से क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी, इस बहाने घर भी साफ़ हो जाएगा। जैसे डेली बेसिक क्लीनिंग तो खैर करते ही हैं, लेकिन थोड़ी सी डीप क्लीनिंग जो थी उसका टाइम नहीं मिल पाता। और अब अम्मू के जाने के बाद कर रही हूँ मैं, देखो अदरवाइज़ तो अम्मू के जाने से पहले मैं सारा काम फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। लेकिन आज, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आज पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं डालने वाली और मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाली हूँ, आज मैं बस अपने एक्स्ट्रा कुछ भी, और जो भी है आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखो मेरी तो ये भी कह सकते हो आप, मुझे अच्छा भी लगता है खैर। और दूसरा ये है कि ज़रूरत भी थी मुझे, तो मैंने जो है ये वाली चीज़ चुनी रिलैक्स होने के लिए। आप लोग जो भी आप लोग को रिफ़्रेशमेंट में अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। और मेरी माँ ने तो लास्ट डेज जो है स्टडी बिल्कुल मत किया करें, अपने माइंड को रिलैक्स रखें, क्योंकि एक दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे, इतना बहुत तैयारी नहीं कर लोगे आप। तो जो है अपना
रिलैक्स रखो, जितना आता है वो एटलीस्ट आपके माइंड में फिक्स रहे, सेट रहे, तो जो है वो अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने झाड़ू लगाने के बाद फिर जो है पोछा लगाना शुरू किया, और मैं पहले बाहर का ही क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है एक ही दिन में, बच्चा हो ना साथ में तो बिल्कुल बहुत गंदा कर देता है। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले यहीं पर झाड़ू पोछा जो है बाहर की पूरी क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं अंदर का करूँगी, अंदर की डस्टिंग क्लीनिंग वो सब करूँगी। तो यहाँ मैंने फ़ैन ऑन कर दिया और उसके बाद जो पोछा था वो मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। कुछ कुछ मतलब ना गिरा देते हैं हम मुँह, कभी कुछ जैसे कुछ खा रहा है तो वो नीचे गिरा दिया तो वो जो है फ्रश पे चिपक जाता है, तो उतारने में भी बड़ी दिक्कत होती है। तो ये देखो मैंने जो है बाहर से भी बिल्कुल वॉश कर दिया अच्छे से, झाड़ू वाड़ू लगा के। यहाँ पर झाड़ू पोछा हो चुका है। अब मैं जो है बाथरूम की क्लीनिंग करूँगी, कर चुकी हूँ बाथरूम की क्लीनिंग, और जो है इसके बाद अब बाथरूम क्लीन होने के बाद जो है मेरा रह जाता था ये सिंक वगैरह और ये सब जो है क्लीन करना। तो यहाँ पर जो है ये सब मैंने जो है क्लीन कर लिया अच्छे से। और यहाँ पर ये करने के बाद मेरा मतलब घर का जो बाहर मतलब जो बाहर वाला पार्ट है उसको मैंने पूरी तरीके से क्लीन कर लिया था। अब जो है अंदर रूम्स रहते हैं और ड्राइंग रूम वगैरह और लॉबी वगैरह वो सब रहती है, अब उनको मैं करूँगी। उससे पहले मैं लूँगी अपना जो मैंने बनाया था मॉर्निंग में सौंफ एंड ज़ीरा वाटर, वो बॉईल कर दिया था तो वो ठंडा हो चुका था, तो मैं सबसे पहले अब इसलिए पहले इसको पी लेती हूँ। और इसको पीने के बाद अब आप रूम की हालत देख लो ना, जाने के बाद, बच्चे जाने के बाद और वो जाने के बाद कैसा हो जाता है रूम, कैसे बिखर जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही सब जो है समेटूंगी इसको। अम्मू के कपड़े हो गए, जो मैले कपड़े हैं उनको जो है इधर उधर रखना, और यहाँ पर जो है इनकी तय वगैरह लगाना, ये सब ठीक है। तो ठीक है, मुझे आप लोगों में से कुछ कहोगे अरे ये क्या मतलब रिफ़्रेशमेंट हुआ, ये क्या रिलैक्स हुआ, भाई मेरे लिए यही है, मैं खुश हूँ ये सब करके, और मुझे अच्छा लगता है। मुझे ना घर क्लीन अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, और सिस्टमेटिक अच्छा लगता है। मतलब मुझे भले ही बच्चा भी है मेरे साथ, लेकिन मुझे फिर भी अगर वो गिराता है, वो दिन में अगर 10 बार भी चीज़ें गिराए ना, तो मैं 10 बार भी उठाने के लिए तैयार हूँ, और मुझे उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती। बस घर जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, बिकॉज घर से ही हमारी लाइफ का पता चलता है कि हम लोग कितने सिस्टमेटिक है ना, और हम लोग कितने क्लीन है। आजकल तो हाइजीन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हर चीज़ में, तो इसीलिए खैर बेसिक क्लीनिंग चलती हैं डेली, लेकिन थोड़ा सा जो है जब टाइम मिले तो थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, घर तो अपना ही है। तो यहाँ पर जो है मैंने ये जो है इनको मैं पोंछ रही थी, अच्छे से साफ़ कर रही थी, धूल वगैरह हो रखी थी इनके ऊपर भी, तो ये सब जो है मैं इनको अच्छे से मैंने यहाँ क्लीन कर दिया, टीवी वगैरह को और बाकी वो सब। तो इसके बाद जो है यहाँ पर मैं बाहर आ गई लॉबी में। लॉबी में भी जो भी मेरा थोड़ा बहुत मुझे ये सामान रखा हुआ था डेकोरेशन वगैरह का, इन सबको क्लीन करके और जो है मैंने दोबारा से जचा दिया। उसके बाद यहाँ मेरी बुक्स रखी थी, मैंने उनको सेट किया, साइड में लगा दिया थोड़ा सा, क्योंकि वो पूरी फैली हुई थी उस टाइम पर। तो कैसे होता है क्या, हम लोग चाहिए होता है, पढ़ते हैं तो कभी कोई बुक चाह जाती है, कभी कोई, तो उसके अकॉर्डिंग लगे रहते हैं काम में। तो यहाँ पर जो है मैंने इनको जो अच्छे से फिक्स करके साइड में रख दिया है। और देखो थोड़ा सा ना गिला लग गया उसके ऊपर भी, मैं इसको क्लीन कर रही थी तो गलती से लग गया था मेरे से कंप्यूटर के ऊपर ही, मॉनिटर के ऊपर भी। तो यहाँ पर जो है उसको मैंने क्लीन कर लिया। उसके बाद ड्राइंग रूम की बारी आ गई। ड्राइंग रूम में भी जितने भी एक्स्ट्रा जो भी सामान था उसको अच्छे से पोंछ के और फिर जो है मैंने इनको रख दिया, और अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो गई, क्योंकि देखो डेली ये सब नहीं हो पाता है। डेली तो शायद कोई भी नहीं करता होगा, और करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर उनके पास टाइम है और वो लोग कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यह है कि एक बेसिक सा तो हम डेली करते ही हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से अपना जो टीवी वगैरह है इसको भी क्लीन कर लिया, और ऐसे ही साफ़ करने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक बार तो बहुत अच्छा लगता है, इतने अम्मू नहीं आया, इतने तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा पर उसके बाद फिर धीरे धीरे वैसे ही हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं एक जगह रुकते नहीं हैं, उनको अभी ये टॉय चाहिए, वो टॉय चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अभी अगर उसने एक चीज़ से खेला है तो कोई बात नहीं, अब दूसरी चीज़ उठाएगा तो पहले वाली चीज़ को मैं उसको जो है प्रॉपरली रख देती हूँ। तो इस तरीके से चलता रहता है। टाइम तो लगता है इन चीज़ों में, लेकिन फिर कोई बात नहीं, अच्छा भी लगता है। तो ये सब हो गया, क्लीनिंग हो चुकी थी, डस्टिंग हो चुकी थी, क्लीनिंग तो नहीं हुई है, डस्टिंग हो चुकी थी। बस एक ये रूम रहता था, इसकी डस्टिंग और करनी थी, तो मैंने अब इसकी डस्टिंग करनी स्टार्ट की। और इसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, मम्मी का रूम है, तो मैंने जो है जल्दी से उसको क्लीन कर लिया। और यहाँ पर जो है फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया।
तो देख सकते हो आप मेरी पूरी क्लीनिंग डस्टिंग कंप्लीट हो गई है और क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी, झाड़ू वगैरह लगाना। और ये सब लगाने के बाद फिर मैंने पोछा लगाया, बस यहाँ से वॉश करना रहता था बाहर से। तो ये जो है इसको भी मैंने वॉश कर लिया फिर बाद में। और यहाँ मेरी किचन भी बिल्कुल क्लीन हो गई है, मैंने बर्तन भी सारे वॉश करके रख दिए। और इस तरीके से पूरा घर जो है नीट एंड क्लीन हो चुका था, सारे काम कंप्लीट हो चुके थे, बस कपड़े पड़े थे उधर, उनकी तह लगानी बाकी थी। टाइम हो चुका था, 12 बज गए थे अब, खाने का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने जो है फटाफट पहले खाना बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि भूख भी लग रही थी यार, काफ़ी देर हो गई थी, सुबह जल्दी उठे थे और उसके बाद फिर पूरा दिन ऐसे ही लग गया इन्हीं सब में। तो इसीलिए, और फिर अम्मू के भी आने का टाइम होने वाला है, 1 बजे अम्मू वापस भी आ जाता है। तो इसीलिए फिर मुझे ये था कि मैं फटाफट से जो है खाना खा लूँ। और मैंने जो है खाने में बनाई थी कढ़ी, ये मैंने कल रात को बनाई थी एक्चुअली, तो बस वही जो है मैंने खा लिया खाना। और इसके बाद ये मेरे कपड़े रहते थे, अम्मू के आने में अभी टाइम था, तो फिर मैंने जो है फटाफट से इनकी जो है तह लगा दी। जो प्रेस के थे वो साइड निकाल दिए, और जो बाकी थे उनकी जो है मैंने अच्छे से इनको जो है रख दिया, ताकि ये सब है। अब कल का दिन तो बिल्कुल एग्ज़ाम के उसमें ही जाएगा, आपको पता ही है, सारा दिन ही लग जाएगा। इवनिंग शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम है, तो ये सब जो है चलता रहेगा, इसीलिए जितने भी काम हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और कुछ हट के जो करना था पढ़ाई से वो सब भी हो जाएगा, और ये सब है। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ कि मुझे जब ब्रेक लेना होता है, जैसे मान लो मैं पढ़ी हूँ 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना होता है बीच में आधे घंटे का या कुछ, तो जब मैं आधे घंटे का नहीं तो चाहे 10 मिनट का लेना हो, 10 मिनट का लेना है, तो मैं 10 मिनट में फटाफट से जैसे बर्तन पड़े हैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, या फिर कपड़े हैं समेटने हैं समेट लेती हूँ, या फिर थोड़ा बहुत अम्मू ने इधर उधर कुछ गिरा दिया है तो उसको उठाना है तो वो कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है बीच में जब ब्रेक वगैरह लेती हूँ तो ये सब करना पड़ता है। हाँ, ब्रेक के टाइम पे बहुत कम होता है कि मैं बैठ के फ़ोन यूज़ करूँ या फिर कुछ अपना वो करूँ, एंटरटेनमेंट का करूँ, मतलब यही है सब कुछ। तो थोड़ी सी लाइफ हेक्टिक तो होती है, एक हम लोग शादी से पहले हो और शादी के बाद हो, और शादी से भी ज़्यादा ये होता है बच्चा होने के बाद, तो थोड़ी सी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो वो सब जो है चलता रहता है। खैर कुछ नहीं है, जब हम लोग करते हैं तो इजीली कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग कोई अकेले नहीं है, हर कोई करता है। तो यहाँ पर जो है मेरे कपड़े जो है तय हो गए थे बिल्कुल, मैंने जो है उसके बाद बाथ ले लिया, और यहाँ पर अम्मू आ गया था स्कूल से, और इसके आते ही मस्तियाँ शुरू हो गई। ये मेरा एडमिट कार्ड देख लो, ये भी निकलवा लिया था हमने, तो मतलब आज तो निकलवाना ही था, कल एग्ज़ाम है। तो उसके बाद फिर अम्मू आ गया, ये आ गया मेरे पास यहाँ पर मस्ती करने के लिए, और इसकी इतनी क्यूट क्यूट बातें होती हैं, सारा दिन चाहे सुनते रहो बैठकर। तो जो है उसके बाद फिर यहाँ पर इसको देखो कैसे मेरे ट्राईपोड स्टैंड के साथ खेल रहा है और तोड़ रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोग चल पड़े, अम्मू के पापा के आने के बाद हम लोग जा रहे हैं अब अम्मू को थोड़ी देर पार्क में लेकर जाएंगे, क्योंकि अम्मू का बहुत मन था। और अब शाम को पार्क जाने का ना कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि बहुत ठंड हो जाती है, तो इसीलिए अभी 2-3 बजे का ही टाइम था, तो हमें लगा कि चलो जाकर आते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पे गीता सम्मेलन हो रहा है, और अम्मू का पार्क यहाँ पर आ चुका था। हम लोग जो है मानसरोवर पार्क इसको लेकर गए थे यहाँ पर, और इसके बाद थोड़ी देर इसने स्लाइडिंग करी और स्विंग्स वगैरह पर झूला थोड़ी देर। उसके बाद देखो आप, अब ये चॉइस भी अपनी खुद बताता है कि मुझे किस झूले पे झूलना है मुझे ये करना है। और जैसे 4 स्विंग्स लगे हैं, तो इनमें से जो इसको मतलब जो जिस पे ये बोलेगा उसी पे, ऐसा नहीं है कि अगर दूसरा खाली है तो उस पे बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, जिसको ये चूज़ करेगा ना उसी पे बैठेगा। तो जो है इसको थोड़ी देर हमने झूला झुलाया, और थोड़ी देर अपना भी मतलब माइंड सा फ्रेश हो गया। जनरली ऐसा होता है हरियाली में ना, और कहीं पर भी ऐसे जब हम लोग आउटडोर मतलब ऐसी खुली खुली जगहों पे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, माइंड जो है रिलैक्स होता है। और बिल्कुल अच्छा लगा, अम्मू के साथ बहुत मज़ा आया। अब इसका रोना यहाँ शुरू हो गया था किसी बात पे, और बात क्या थी कि आप मुझे हाथ पकड़ के नीचे स्लाइड क्यों नहीं करा रहे हो, और जिसमें से खुद इसको आता है करना लेकिन नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है फिर ये थोड़ी देर नाराज़ हो गया, चलो खैर मान गया था बाद में, और इसने जो है स्लाइड करी, फिर अपनी स्विंग्स वगैरह पर झूला। फिर जो है हम लोग थोड़ी देर ऐसे ही राउंड का पार्क को मतलब थोड़ा आगे चले गए थे झूलों से घूमने फिरने। फिर इसको जो है शॉप दिख गई, वहाँ से इसने जो है चिप्स वगैरह लिए, और यहाँ स्क्वेरल को जो है ये चिप्स डाल रहा है, और स्क्वेरल भी खा रही है बैठ के, तो इसको जो ऑब्जर्व कर रहा था हम यहाँ बैठ के, हम लोग भी देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। धूप भी थी हल्की फुल्की, तो इसीलिए बैठने में भी मज़ा आ रहा था। ये सब बस किया हमने। उसके बाद जो है घर आने का टाइम हो गया था, काफ़ी देर हम बैठ गए थे। और इसके बाद ये देखो मेरा एडमिट कार्ड और नेसेसरी